नमस्कार, वीके न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं शिवम मिश्रा। कल यूएन ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया। भारत इसकी मांग यूएन में काफ़ी समय से उठाता रहा था, मगर किसी न किसी कारण से ये प्रस्ताव स्थगित हो जाता था। मगर कल यूएन ने आखिरकार मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया। आइए हम लोगों से जानते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पे। मसूद अजहर को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया, आप इसे कैसे देखते हैं? ये एक भारत की बहुत बड़ी जीत है। एक ऐसे आदमी को जिसके पीछे पूरे भारत अपना पूरा जोर लगा रहा था। अब स्ट्राइक जो करवाया था, सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, आपको इन्होंने शुरू में दिखाया था इतने मारे गए, 300 दिखा रहे थे, पेपर में आ रहा था। पेपर में हवा ही तो नहीं आया होगा। जिस पेपर ने जिसने न्यूज में छापा है, बोले 300 जवान मारा, एक भी साला नहीं मरा था। आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ के सुनो तो एक भी नहीं मरा। बाद में आया सब तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बोला कि कोई नहीं मरा है, बाद में कह रहे। एक बात बताओ, पेपर में कैसे आ गया छप करके कि 300 आदमी मारे गए? ये तो सफेद झूठी है। देश का प्रधानमंत्री जब ऐसे बोल रहा है यार, इतने लोग मर गए, सोचने वाली बात। ये कोई बोलता नहीं है न्यूज़ पर, ना ही तो न्यूज़ पर दिखाया जाता है। इस समय आप न्यूज़ देखोगे, बीजेपी के अलावा किसी कुछ आता ही नहीं है। बाकी पार्टी का घात छोड़ने गई है, बाकी पार्टियाँ कहाँ गई? एक पार्टी को लेकर तुम टीवी पर बैठ जाओ, जितने चैनल देखो, हर हर मोदी, महादेव मोदी, घर घर मोदी, इसके अलावा कुछ भी सुनने को मिलता ही नहीं। हाँ, इसको माना जा सकता है ये मोदी जी की जीत है। ये सिर्फ मोदी जी की जीत नहीं मैं बोलूँगा, अगर आप सोचें तो ये एक हिंदुस्तान की जीत है। ये सिर्फ अकेले मोदी की जीत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जीत है। अच्छा फैसला है भाई, कूटनीतिक विजय है मोदी सरकार की, अच्छी बात है। हमारे हिसाब से इंडिया की जीत है, जो कि चीन को मानना पड़ा। इस मतलब मसूद अजहर को मतलब जो है आतंकवादी घोषित करा गया उन्होंने। पहले वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे ना वो। अब जब वो राज़ी हुए हैं तो इसका मतलब हमारे इंडिया की जीत है। ये किसी पार्टी की जीत नहीं है, पूरी इंडिया की जीत है। भाई पॉलिटिक्स एक बिजनेस है, उसको चलाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो क्या हो गया अगर प्लानिंग ऐसे टाइम पर सक्सेस हो गई तो? बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से प्रयासरत था भारत। एंड अगर बार बार चाइना जो इसे वीटो कर दे रहा था, और चूँकि पाकिस्तान और चाइना के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, इसलिए भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि एक तो उन दोनों का जो एक हेबोन का जो ये है उसे उन्होंने ख़त्म किया, और साथ ही इसमें ये भी देखना चाहिए कि इंटरनेशनल प्रेशर जो इस तरह चाइना पे पड़ा, इसका मतलब कि वर्ल्ड जो है आतंकवाद के मुद्दे पर इंडिया के साथ यूनाइटेड था। तो बहुत बड़ी सफलता था इंडिया के लिए। देखो, राजनीति करने वाले तो राजनीति हर चीज़ पे कर लेते हैं, किसी भी चीज़ पे कर लेते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये अच्छी सफलता है, पहले इसको घोषित करना चाहिए था। जब यहाँ से हिंदुस्तान से इसको भेजा था, भेजना ही नहीं चाहिए था इस सरकार को, बीजेपी सरकार को। हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी सरकार की नाकामी थी उस टाइम पे। आप अटल जी के दौर की बात कर रहे हैं, जब अटल जी को भेजना ही नहीं चाहिए था उस टाइम, जब यहाँ से हिंदुस्तान से इसको भेजा था। हवाई जहाज इन्होंने प्लेन जो हाईजैक किया था, उस टाइम नहीं भेजना चाहिए था इनको। तभी डिसीजन लेते जो भी लेना था इसके लिए। वो सारा दबाव में ही माना है। हमारी जितनी पहल चल रही थी मोदी सरकार की, जो भी है मोदी की, उसकी वजह से ही झुका है। बाकी सारे देशों ने साथ दिया, चीन साथ नहीं दे रहा था, लेकिन वो दबाव में ही दिया उसने। तो लास्ट ये है कि मोदी है तो मुमकिन है देश के लिए। मैं अपनी तरफ से ये बात बोल रहा हूँ, सब कुछ और मुमकिन है। हम इस भारत की सफलता को देखते हैं कि मोदी सरकार ने, किसी भी सरकार ने काम बहुत अच्छा करा है, और ऐसा होना चाहिए। मोदी सरकार इस्तेमाल नहीं कर रही। कांग्रेस के टाइम पे भी वो आतंकी था, और वो शुरू से आतंकी है और रहेगा। हम तो सही देखते हुए बीजेपी जो सरकार है वो कभी भी कोई गलत कदम उठाती नहीं है। और आपने भी नोटिस करा होगा, कांग्रेस सरकार में आप देखते होंगे विस्फोट बहुत होते थे, और बीजेपी की सरकार में बस एक ही विस्फोट हुआ, ये वाला जो हुआ है। इसके अलावा तो मुझे कोई दिखता नहीं है। ये भारत की सफलता है कि उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। जो काम पहले करना चाहिए था वो इन्होंने अब करा है। पाकिस्तान तो करेगा ही, इनका तो बार बार यही स्टैंड है कि हमारे यहाँ से कोई आतंकवाद नहीं फैलाया जाता, कश्मीर में कोई आतंकवाद नहीं फैलाया जाता। तो उन्हें अपने बचाव में कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, उन्हें अपनी जनता को कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक है, इसमें सरप्राइज़ होने वाली कोई बात नहीं है। इस समय मोदी सरकार गवर्नमेंट में है, तो भारत की सफलता मोदी सरकार की सफलता कही जाएगी। इसमें कोई दूसरी पार्टी के लोग तो नहीं गए यूएन में बात करने के लिए, या फिर दूसरे कंट्रीज से बात करने के लिए। देखिए, देश की सफलता तो है नो डाउट,
और इसमें जो भी, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, जो भी है हर कोई प्रयास करता है। अब इसके पहले मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तो उस समय जो न्यूक्लियर डील हुआ था तो उन्होंने अपनी सफलता बताई थी इसे, तो ये भी मोदी सरकार भी अपनी सफलता बता रही थी, उसमें गलत कुछ नहीं है। मैं सही मानता हूँ भाई, बहुत बढ़िया करा ये भाई। देखो ये सारा श्रेय मोदी सरकार को जाता है। मोदी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और मोदी के ही वजह से ये हुआ है। आज तक और ऐसा किसी ने नहीं करवा पाया। मगर कोशिशें तो पिछली सरकारें भी करती रही कुछ हैं। नहीं करी, कुछ करा ही नहीं है पिछली सरकारों ने। जो अब हुआ है, मोदी जो कर सकता है वही कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता है। मोदी जो किया है अभी वो कम 35 साल से कोई नहीं किया है हिंदुस्तान में। विपक्षी तो करेगा ही नहीं, अपना वो रोटी सेकने के लिए तो करेगा ही। इतना दिन से राज किया है, कुछ नहीं किया। क्या किया हिंदुस्तान के लिए? ये तो जो पब्लिक समझेगा जो क्या किया है 5 साल में मोदी, वो जनता दिखाएगा इस बार। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय। वो क्या सोच रहे हैं हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। यूएन ने जो फैसला दिया है मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का, भारत की इस सफलता को वो कैसे देख रहे हैं, आम जनता कैसे देख रही है दिल्ली की, हमने ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ऐसी तमाम तरीके की राजनीतिक खबरों के लिए और लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। कैमरा पर्सन सम्राट के साथ शिवम मिश्रा, वीके न्यूज़, दिल्ली।